हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज से हम 10th क्लास का चैप्टर 10 शुरू करेंगे और बच्चों इस चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल। अब बच्चों सर्कल ये हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है, इसके बारे में तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने हर क्लास में सर्कल के बारे में पढ़ा है। अब देखिए ये 10th क्लास में भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इस बार हम इसके बारे में कुछ अलग पढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चों 10th क्लास में जो सर्कल है, जो हमने आज तक पढ़ा है बेटा, वो तो काम आएगा ही। 10th क्लास में हमें सर्कल के नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो आज की इस क्लास में ना मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो 10th क्लास में हमारे लिए नए हैं। बस बच्चों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बेटा ये तो मैं जानता हूं ना, अगर किसी चैप्टर का बेसिक मुझे नहीं आता है फिर बच्चों आगे चलकर उस चैप्टर में हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद जो नई टर्म्स सर्कल की हमें पढ़नी है, हमें यह सारी आ जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि 10th क्लास में सर्कल के अंदर हमें क्या पढ़ना है। बेटा 10th क्लास में ना हमें लाइन और सर्कल की स्टडी एक साथ करनी है। अब देखिए बच्चों एक लाइन और एक सर्कल में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए बच्चों एक रिलेशन तो बच्चों ऐसे हो सकता है कि लाइन और सर्कल में कोई रिलेशन ना हो, मतलब लाइन उधर बने और सर्कल इधर बने, इनमें आपस में कोई रिलेशन बच्चों नहीं है। बेटा एक रिलेशन क्या पॉसिबल है कि ये बच्चों हमारा सर्कल है और बेटा ये हमारी लाइन है और ये सर्कल को टच करे बच्चों, इससे बच्चों क्या बोलते हैं कि लाइन ने सर्कल को टच किया। या बच्चों आप ये भी बोल सकते हो कि लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पर काटा बच्चों। अब देखिए बच्चों तीसरा केस, मानिए बच्चों ये हमारे पास सर्कल है। क्या है बच्चों? ये हमारे पास सर्कल है। बच्चों थोड़ा सा खराब बन गया, मैं दोबारा बनाता हूं। मानिए बच्चों ये सर्कल है हमारे पास और देखिए बच्चों लाइन ऐसे भी जा सकती है। तो मेरे बच्चों एक लाइन में और एक सर्कल में तीन रिलेशन पॉसिबल होते हैं। बेटा पहला रिलेशन क्या होता है कि लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मेरे बच्चों दूसरा रिलेशन क्या होता है कि लाइन सर्कल को ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। या बच्चों आप इसे बोल सकते हो कि लाइन ने सर्कल को टच किया। या बच्चों ये पॉसिबल है कि एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। बेटा चौथा पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। 10th क्लास में बच्चों हमें यही स्टडी करनी है, लाइन और सर्कल को एक साथ पढ़ना है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन बच्चों क्योंकि यहां पर ना इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लाइन कहीं और जा रही है, सर्कल कहीं और जा रहा है, तो बेटा इसकी स्टडी हमें नहीं करनी होती है। बेटा हमें इन दो केस की स्टडी करनी होती है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको बारी बारी करके बताता हूं कि इस केस में लाइन को क्या कहते हैं और इस केस में लाइन को क्या कहते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों पहले हम पढ़ते हैं सेकेंड। तो देखिए ए लाइन विच इंटरसेक्ट a circle in two distinct points is called a secant of the circle। जो मेरे बच्चों मैंने आपको तीसरा केस बताया था। चलिए बच्चों मैं दोबारा से आपको बताता हूं। मानिए बच्चों ये सर्कल है मेरे पास और ये बच्चों एक लाइन है। अब देखिए बच्चों इस लाइन ने क्या किया, सर्कल को एक तो बच्चों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और एक इस पॉइंट पे किया। तो इस केस में बच्चों इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि ये लाइन का नाम क्या होता है बच्चों? सिकेंट होता है, आप ये कह सकते हो। तो बस बच्चों अगर एक लाइन एक सर्कल को ना दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में बच्चों हम उस लाइन को क्या बोलते हैं? सिकेंट बोलते हैं। चलिए बच्चों अब दूसरा केस पढ़ते हैं। देखिए बच्चों दूसरे केस में जो लाइन होती है बच्चों उसे बोलते हैं टेंजेंट। बेटा बोले तो अगर एक लाइन ने एक सर्कल को ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो देखिए बच्चों ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। टेंजेंट एक लाइन होती है बच्चों, लेकिन ये लाइन एक स्पेशल लाइन होती है जो सर्कल को ना एक ही पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए बच्चों जैसे मानिए बच्चों ये सर्कल है, अब बच्चों में एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मेरे बच्चों लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करें? इंटरसेक्ट करें।
तो मेरे बच्चों उस केस में इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंट। हाँ बच्चों, आप ऐसे भी कह सकते हो, जब एक लाइन सर्कल को टच करती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। या बच्चों आप ऐसे बोलिए कि एक लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट, तो मेरे बच्चों फिर उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अब मेरे बच्चों ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये वाला पॉइंट जहां पर लाइन ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया या टच किया, आप कुछ भी बोलो बच्चों, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मेरे बच्चों ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन का भी पॉइंट है और सर्कल का भी पॉइंट है, तो इसको आप कॉमन पॉइंट भी कह सकते हो कि टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। लेकिन हाँ बच्चों, किताबों में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जिस पॉइंट पर लाइन सर्कल को टच करती है या बच्चों आप क्या बोले, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, टेंजेंट ने सर्कल को जिस पॉइंट पे टच किया बच्चों, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों देखिए, दो कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन जैसे मैंने आपसे बोला उसकी स्टडी नहीं करनी होती है, क्योंकि तीसरी कंडीशन क्या होती है कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में बच्चों हमें नहीं पढ़ना। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि एक सर्कल पे ना हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। बेटा एक सर्कल में हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। क्यों बच्चों? सर्कल कितने पॉइंट से होकर जाता है? इनफाइनाइट। और मेरे बच्चों हर एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मानिए बच्चों हमारा सर्कल है, ठीक है। अब मेरे बच्चों टेंजेंट तो ये भी हो सकती है बच्चों, आप ही मानना ये टच कर रही है बच्चों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टच नहीं कर रही है, आपको टच मानना है। मेरे बच्चों देखिए, ये भी क्या कर रही है? टच कर रही है, तो ये भी टेंजेंट है। मेरे बच्चों ये भी क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। और बच्चों बहुत सारी टेंजेंट इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो आप। देखिए बच्चों, ये भी क्या है? टेंजेंट है। मेरे बच्चों ये भी क्या है? टेंजेंट है। मेरे बच्चों ये भी क्या है? टेंजेंट है। ये तो मैंने आपको कुछ टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाई है बच्चों। ऐसी आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। तो ये बात आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है? इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स में आ सकता है। अब देखिए बच्चों, 3 स्पेशल केस होते हैं। बेटा जैसे ही ना आप किसी सर्कल को प्लेन पे बनाते हो, तो हमारा सर्कल क्या करता है? प्लेन को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। सुनिए कैसे। बेटा पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, जिसे बोलते हैं कि पॉइंट ना इनसाइड द सर्कल है। पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर हो सकता है, जिसे बोलते हैं ऑन द सर्कल। और बच्चों पॉइंट ना सर्कल के बाहर हो सकता है, जिसे बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल। अब ये 3 केस स्पेशल है। तो चलिए बच्चों पहले पढ़ते हैं पहला केस। केस 1, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। मेरे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, मानिए बच्चों मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैंने बच्चों एक पॉइंट लिया सर्कल के अंदर। अब आप खुद देखिए बच्चों, क्या इस पॉइंट से होकर सर्कल पर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? नहीं बच्चों। इस पॉइंट से होकर जो भी लाइन जाएगी बच्चों, वो क्या बन जाएगी? सेकेंड बन जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से पासिंग थ्रू होकर, दैट मींस उससे गुजरकर एक भी टेंजेंट नहीं जा सकती। क्योंकि पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होता है और उस पॉइंट से आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्कल को हमेशा किस पे काटेगी? 2 पॉइंट पर। तो बेटा वो क्या बन जाती है? सेकेंड बन जाती है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं बच्चों सेकंड केस। देखिए बच्चों, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन ऑन द सर्कल। मेरे बच्चों ऑन द सर्कल का मतलब होता है जब पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर होता है। ऑन द सर्कल क्या होता है? जब पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर होता है। मानिए बच्चों मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है मेरे बच्चों, और मैंने बच्चों इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट लिया। ये रहा बच्चों पॉइंट। अब मेरे बच्चों इस पॉइंट से होकर ना सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है। अगर आप दूसरी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चों वो क्या बन जाएगी? सेकेंड बन जाएगी, वो टेंजेंट नहीं रहेगी। तो ये रूल आपको याद रखना है,
अगर पॉइंट ऑन द सर्कल होता है, मतलब सर्कल की बाउंड्री पर होता है, तो उस पॉइंट की मदद से उस पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरा केस, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, तो देखिए बच्चों, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब देखिए बच्चों, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल, तो उस पॉइंट से होकर सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बच्चों भी करके दिखाता हूं। मानिए बच्चों, ये हमारा सर्कल है मेरे बच्चों, ठीक है, और बच्चों ये पॉइंट है, ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। अब बच्चों आप खुद देखो, इस पॉइंट की मदद से एक टेंजेंट तो बच्चों हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट बच्चों हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों इन दोनों टेंजेंट के अलावा अगर अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे इस पॉइंट की मदद से, बेटा वो टेंजेंट नहीं बनेगी, वो क्या बन जाएगी? सिकेंड बन जाएगी। तो बस बच्चों आपको ना सर्कल के बेसिक में ये याद रखना है 10th क्लास में, बाकी जो आपने आज तक पढ़ा है वही काम आएगा, प्लस ये सारी बातें अब आपको 10th क्लास में काम आएगी। तो बेटा हमने क्या सीखा? एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती है उसे क्या बोलते हैं? सिकेंड। फिर बच्चों हमने क्या सीखा? टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर काटती है, या बोल सकते हो जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। फिर बच्चों हमने क्या सीखा कि टेंजेंट ने सर्कल को जिस पॉइंट पर टच किया, या बच्चों आप बोले इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर बच्चों हमने 4 बातें सीखी। अगर कोई आपसे बोले कि एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। लेकिन बच्चों अगर आपको पॉइंट की पोजीशन दे दे बच्चों कि पॉइंट सर्कल के अंदर है, फिर आप क्या बोलोगे? कि उस पॉइंट से होकर एक भी टेंजेंट नहीं जाएगी। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है, मतलब बच्चों सर्कल की बाउंड्री पर है, तो उस पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, फिर बच्चों क्या बोलते हैं? कि उस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको सारी टर्म्स बताई, अब जो 10th क्लास में काम आएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ना आज की ये क्लास बहुत ज्यादा सिंपल लगी होगी। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और बेटा जो मैं पढ़ाता हूं ना घर पे उसे प्रैक्टिस भी करते रहें।